आपका भी कोई लोगो उठा सकता है, यूज़ कर सकता है, एंड आप उस चीज़ को लेके कुछ नहीं कर सकते। हाय, मे बी आई एम बीइंग कंसिस्टेंट नाउ। खैर, तो आज जो बात होने वाली है वो ये होने वाली है कि कैसे मैंने जो इनिशियल लोगो सीवी का बनाया था, आई लॉस्ट इट टू समवन एल्स, एंड अब उसे रिकवर नहीं किया जा सकता है। एंड उस गलती से मेरे को क्या समझ में आया एंड क्या सबसे पहले चीज़ की मैंने एक नए लोगो लेने के बाद। जब शुरू में सीवी बनाई मैंने, तो ऑब्वियसली जब आप शुरू में कोई भी कंपनी बनाते हो और आपकी एज उतनी नहीं होती, एक्सपीरियंस उतना नहीं होता, तो आप सोचते हो कि पहले इस आइडिया को एक फेस किया जाए, एक नाम दिया जाए। नाम तो मेरे पास था, बट एक फेस, एक आइडेंटिटी की ज़रूरत थी। तो उस समय वी केम अप विद आइडिया कि हम लोग एक लोगो बनाते हैं। लाइक लोगो जनरेटर से लोगो नहीं बनाते कि कुछ भी जनरेट कर लिया, कुछ भी बना लिया लोगो, ऐसा कुछ नहीं। हमारा लाइक प्रॉपर कि हम एक लोगो बनाएंगे एंड उस लोगो को हर जगह यूज़ करेंगे हम, एंड हमारे प्रोडक्ट पे वो लोगो होगा, बेसिकली ब्रांड बनाएंगे विद अ लोगो। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, हम बनाते हैं। हम लोगों से, मैं कह रहा हूँ, मैं और मेरा फ्रेंड, we were like very excited at that time. Khair, but we started working on something and we started working on a logo. And कभी कभी कुछ चीज़ें लाइक हो रही थी, कुछ नहीं हो रही थी, बिकॉज कई बार ऐसा हो रहा था कि लोगो तो अच्छा बन जा रहा था लेकिन वो सूट नहीं कर रहा था। लाइक पता नहीं क्यों आई ऑलवेज वांटेड कि एक मंकी हो लोगों में, बिकॉज मंकी आर यूजुअली टेंड्स टू बी वाइज एनिमल इन एनी एनिमल किंगडम। तो आई वाज लाइक कि एक मंकी होना चाहिए, बट वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा ऐसा लगे बहुत प्रोफेशनल बन गया है, या बहुत ऐसा लगे कि फ़नी बन गया है, या ऐसा हो कि बिल्कुल ही प्रोफेशनल नहीं लग रहा है। तो सम लाइक कूल, ईजी गोइंग, एंड जिसे हम आगे चल के मर्चेंडाइज में भी कन्वर्ट कर सकें, वैसा मंकी। तो हम लोग लगे हुए थे, बना रहे थे। वी वर लाइक कि ओके, वी विल कम अप विद समथिंग। फिर जब भी मैं किसी से मिलता था तो आई यूज टू लाइक डिस्कस कि अच्छा अगर हम ये रखें तो कैसा होगा, ये रखें तो कैसा होगा, जस्ट टू गेट अ जनरल थॉट ऑफ एवरी डिफरेंट पर्सन, एंड वो लोगों दिखा के कि ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। खैर, इट टुक अ टाइम, एंड हम लोग एक लोगों के साथ आ भी गए, एंड वी वर वेरी एक्साइटेड, एंड प्रॉपर उसका ग्राफिक बना लिया, उसका एनिमेशन बना लिया, एंड इनफैक्ट हम लोग यहाँ तक उसका इंट्रो भी बना लिया था। एंड वी वर एक्साइटेड, वी स्टार्टेड पुशिंग दैट लोगो। हम लोग जो भी कंटेंट बनाते हैं उसमें वो लोगो लगा देते, एंड वी वर लाइक ओके ग्रेट, दिस इज वर्किंग एंड दिस इज लुकिंग गुड। देन आफ्टर सम टाइम लाइक मेरे कुछ इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम आ गया, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, तो कुछ इंजीनियरिंग में था मैं उस वक्त, इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स आ गए, एंड सीवी पे काम थोड़ा रुक सा गया। वी वर लाइक कि ठीक है कि हम कभी दोबारा स्टार्ट कर लेंगे, अभी फ़िलहाल के लिए एग्ज़ाम ले लेंगे। फिर एग्ज़ाम हो गए, फ्री भी हो गए, देन हम वापस आते हैं। हमने कहा कि चलो स्टार्ट करते हैं, एंड अचानक से यूट्यूब पे मेरे को एक चैनल की रिकमेंडेशन आती है। मैंने उस चैनल की लिंक को ओपन किया, या उस चैनल को ओपन किया, एंड ये पता चलता है कि दैट पर्सन, गाय, गर्ल, whosoever has taken our logo, like उसने हमारा लोगो उठा लिया, एंड ही इज़ यूजिंग इट, एंड ही इज़ मेकिंग कंटेंट आउट ऑफ इट, और उस पर अच्छी खासी वीडियो में हमारी बात भी हुई उस चीज़ को लेके उस बंदे से, बट हमारे पास उस लोगों पर ना कॉपीराइट का ना ट्रेडमार्क था, क्योंकि हम लोगों ने कभी कॉपीराइट और ट्रेडमार्क के बारे में सोचा ही नहीं, और कभी दिमाग में आया नहीं कि लोगों का ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट ले लेते हैं। तो वी हैव नथिंग टू बैक इट अप। तो हम लोगों ने वो लोगों को दिया, लाइक 2-3-4 महीने की मेहनत ऐसे ही चली गई, एंड वी वर वेरी
बैड इंटरेस्टेड एंड जो लाइक यार ये क्या तरीका है एवरीथिंग। खैर उससे मेरे को एक चीज़ तो पता चली कि अगला जो लोगो बनेगा द फर्स्ट थिंग विच वी हैव टू डू है कि लोगों का पहले कॉपीराइट लो और ट्रेडमार्क एंड दिस इज द की पॉइंट ऑफ दिस स्टोरी एंड वीडियो एंड anything which I want to tell you or anything which you should take it from this video, anyone who is starting a new business and everything. See, मैं टोटल कॉस्ट भी बता देता हूँ कि इंडिया में अगर आपको कॉपीराइट और ट्रेडमार्क दोनों ले तो उस लोगों का कॉस्ट कितना आता है, बट ज़रूर से ले लो बिकॉज बिना कॉपीराइट और ट्रेडमार्क के अगर आप लोगो यूज़ करते हो आपका लोगो उठाया जा सकता है एंड यू कैन लूज योर लोगो लाइक मेरी तरह। अब तो क्या ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट ले लिया है एंड आपको मैं प्रोसेस भी बता रहा हूँ, प्राइस भी बता रहा हूँ, तो आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। है प्रोसेस दूसरे वीडियो के लिए रखते प्राइस में बता देता हूँ कितना लगता है। सो इंडिया में एक ट्रेडमार्क को रजिस्टर कराने में जो कॉस्ट आती है वो आती है अराउंड लाइक राउंड फिगर में लें तो 7,000 to 8,000 एंड 7,000 to 8,000 सिर्फ ट्रेडमार्क का नहीं है। एक्चुअली होता है कि ट्रेडमार्क बनाने के लिए आपको डिजिटल सिग्नेचर चाहिए, नॉट साइन और पिक्चर क्लिक करके, वो डिजिटल सिग्नेचर नहीं है। डिजिटल सिग्नेचर इज बेसिकली एक पेन ड्राइव टाइप चीज़ होती है जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। लाइक अगर आपका ट्रेडमार्क या कॉपीराइट होगा उस पेन ड्राइव में आएगा, तो वो ई मुद्रा की साइट है, वहाँ से आपको मिल जाएगी। 3.5 महीना जाती पड़ती है, वो 3,500 की वो ले लो। उसे आने में लाइक 1-1.5 हफ्ते लगते हैं। फिर वो जब लगाओगे तो आप जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट पर जाओगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की साइट पर IP पे जाओगे तो वहाँ आपको ट्रेडमार्क कॉपीराइट का ऑप्शन दिखेगा। अब वहाँ जाओ, अपना लोगो लो और उसको ट्रेडमार्क लगा लो, ट्रेडमार्क पर डाल दो। ट्रेडमार्क का 4,500 और 5,000 है रेट रजिस्टर करने का। एंड उससे पहले आप चेक कर लो कि आपका जो लोगो है या जो नाम है वो कहीं किसी दूसरी कंपनी ने तो नहीं यूज़ किया है। एंड आप वो चेक भी कर सकते हो, IPO आप चेक कर सकते हो, IPO जो इंडिया की साइट है वहाँ से आपने चेक कर लिया। अगर किसी ने नहीं यूज़ किया है तो आप उसको रजिस्टर करा लो। इन कॉपीराइट का जो है, जैसे कॉपीराइट 500 रुपये में होता है। कॉपीराइट ट्रेडमार्क के बीच का डिफरेंस ये है कि कॉपीराइट एक्चुअली जैसे आपने कोई स्टोरी लिखी, पिक्चर बनाई या सॉन्ग बनाया, एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू मीडिया एंड एनीथिंग इन वेरी ब्रॉड वे आंसर, एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू मीडिया उसका कॉपीराइट होता है। कि कहते हैं ना ये कॉपीराइटेड सॉन्ग है, ये कॉपीराइटेड आर्ट है, तो कॉपीराइट मीडिया से रिलेटेड होता है। ट्रेडमार्क होता है कि आपने अगर लोगो बना दिया तो उस लोगो से आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे CV का जो लोगो है वो कॉपीराइट और ट्रेडमार्क दोनों के अंदर आता है। मैं इस लोगो को अपने ट्रेड के लिए, अपने लाइक जो प्रोडक्ट में सेल कर रहा हूँ या बेच रहा हूँ, मैं CV लोगो यूज़ कर सकता हूँ। इन इसका कॉपीराइट भी मेरे पास है। ये कोई अगर लेता है तो उस पर मैं क्लेम भी कर सकता हूँ, इवन ट्रेडमार्क से भी क्लेम कर सकते हैं। एंड देयर इज थर्ड कैटेगरी जिससे कहते हैं पेटेंट टेक्नोलॉजीज़ के होते हैं। जैसे मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ, मैं कुछ लाइक नया सॉफ्टवेयर बनाता हूँ एंड उसका मैंने पेटेंट ले लिया, तो कोई भी कंपनी अगर उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना चाहेगी तो वो मेरे से परमिशन लेगी और मेरे को कुछ पैसे देगी उस चीज़ को यूज़ करने के लिए। जैसे अगर कोई कंपनी एंड्रॉयड यूज़ करती है, हुआवे एंड्रॉयड यूज़ करती है, तो वो गूगल को कुछ रॉयल्टी देती है या कुछ अमाउंट देती है यूज़ करने के लिए उस प्रॉपर्टी को, एंड्रॉयड क्योंकि गूगल का। तो ट्रेडमार्क, पेटेंट एंड कॉपीराइट का बीच डिफरेंस क्या है। लेकिन अगर आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो और आप सीरियस हो उस बिज़नेस को लेकर, आप चाहते हो कि ये लोगों में यूज़ करूँ और कोई ना ले, तो सबसे पहले उसे सिक्योर करो ट्रेडमार्क या कॉपीराइट लेके। नहीं तो जैसे आई लॉस्ट माई लोगो, जो इनिशियल लोगो था, जैसे आपका भी कोई लोगो उठा सकता है, यूज़ कर सकता है, आप उस चीज़ को लेकर कुछ नहीं कर सकते। एंड दिस इज़ द वे हाउ आई लॉस्ट माई कंपनी लोगो लाइक इनिशियली। फिर उसके बाद खैर मेरे को दिमाग आ गया, मैंने कॉपीराइटेड ट्रेडमार्क बना लिया अपने लोगों का। बट या मेक श्योर कि आप ये गलती ना करो। और जैसे मैंने अपनी कंपनी का लोगो खो दिया, वैसे आप अपनी कंपनी का लोगो इस छोटी सी गलती की वजह से मत करो। एंड तब तक के लिए अगर आगे मैं वीडियो बनाता हूँ एंड अगर कंटेंट लोगों को पसंद आता है तो ज़रूर बनाएंगे। लेकिन तब तक के लिए खुश हो, दुनिया में बहुत कुछ है देखने को। एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट एट द एंड ऑफ द डे। पीस।